What's up everyone? Welcome to my channel. It's Nitin Arora. This is episode 3 of Photography Basics and हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी aperture की, where we talked about what is aperture and its role in photography, how to control aperture and how does it affect an image. So I would request all of you to watch that episode before you watch this one so that you get a thorough understanding of photography basics. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसी भी फोटोग्राफर को अपने इनिशियल करियर में आती है वो है अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर कंट्रोल्स, दैट इज अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, जिसको हम 3 पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी और एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं. फोटोग्राफी बेसिक्स की जब हम बात करें तो केवल एक पिलर के बारे में जानना ही जरूरी नहीं, बल्कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ. शटर स्पीड का काम सिर्फ एक्सपोजर को डार्क या ब्राइट करना ही नहीं, आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे शटर स्पीड हमारी इमेजेस को अफेक्ट करती है एंड हाउ यू कैन यूज शटर स्पीड टू प्रोड्यूस क्रिएटिव इमेजेस. सो आज हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सा शटर स्पीड पर, ताकि हम अच्छे से पहले यह समझ लें कि शटर स्पीड क्या होती है, क्या काम करती है एंड इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शटर स्पीड. जैसे हमने आपको बताया कि अपर्चर एक कमरे की खिड़की की तरह कैमरे में काम करता है, उसी तरह शटर का जो रोल है वो एक उस खिड़की पर लगे कर्टेन की तरह है, जिसको हम जितनी देर के लिए खोलेंगे लाइट भी उसी हिसाब से कमरे के अंदर एंटर होगी. सो बेसिकली शटर स्पीड इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर, द टाइम दैट योर कैमरा रिकॉर्ड्स एन इमेज फॉर. अब मैं आप सब लोगों को एक डेमो दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ माय कैमरा. नाउ दिस इज द कर्टेन ऑफ योर विंडो, जिसकी स्पीड को अगर हम ज्यादा रखेंगे, यानी कि अगर इसकी स्पीड हम 1/500th ऑफ अ सेकेंड रखते हैं तो ये बहुत कम देर के लिए खुलेगा एंड यू कैन सी इट हियर एंड लाइट भी कम एंटर होगी. वहीं अगर हम शटर स्पीड को 1/10th ऑफ अ सेकेंड रख दें तो ये शटर कर्टेन ज्यादा समय के लिए खुलेगा एंड इसकी वजह से लाइट भी ज्यादा एंटर होगी. तो ये जो शटर है वो कितने टाइम के लिए खुला उसे हम कहते हैं शटर स्पीड. इट्स दैट सिंपल गाइस. अब बात करते हैं हाउ शटर स्पीड इज मेजर्ड. सबसे पहले शटर स्पीड आपको अपने कैमरा मेन्यू में या आपके कैमरा में अगर टॉप एलसीडी भी है तो उसमें यहां पे देखने को मिलेगी. शटर स्पीड्स को हम टिपिकली फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड में मेजर करते हैं. मतलब अगर हमारी शटर स्पीड 1/, में होती है, दैट मीन्स 1 सेकेंड का भी कितना हिस्सा, और अगर ये एक इन्वर्टेड कॉमा या फिर 30 आप एक इन्वर्टेड कॉमा दिखता है तो ये सेकेंड्स में काउंट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल 1/4 ऑफ अ सेकेंड मीन्स क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड, वाइल 1/250 मीन्स 1/250th ऑफ अ सेकेंड. Whereas if it's 1 inverted comma or 30th inverted comma, that means it's 1 second or 30 seconds. So guys don't be confused because ये कभी कभी कुछ लोगों के लिए काफी confusing हो जाता है. आजकल के लेटेस्ट DSLR की अगर हम बात करें या मिररलेस कैमरास की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट शटर स्पीड हमें मिलती है वो होती है 1/8000th ऑफ अ सेकेंड और इवन फास्टर. ऑन द अदर हैंड the longest available shutter speed is typically 30 seconds. अगर आपको इससे लंबे समय तक के लिए आपको शटर खोलना है तो उसके लिए आपको बल्ब मोड का यूज करना होगा. Now you guys must be thinking कि ये बल्ब मोड क्या है. Now this is one of the modes in our camera जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी चीज का एक्सपोजर 30 सेकेंड से भी ज्यादा के लिए चाहिए होता है, where you can manually control the exposure time with the shutter release. बल्ब मोड का यूज जनरली यूज लैंडस्केप या फिर एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ज्यादा करते हैं, वेयर दे डू एस्ट्रोफोटोग्राफी और वेयर दे वांट टू कैप्चर द स्टार ट्रेल्स और गैलेक्सीज. एंड दीज इमेजेस आर ऑल वेरी लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स. सो इन केसेस में आपको ट्राइपॉड यूज करना बहुत जरूरी होता है. आई ऑल्सो कैरी एन एक्सटर्नल ट्रिगर विद मी विच हेल्प्स मी टू प्रेस द शटर बटन without even touching the camera to avoid any kind of camera shake. Now next thing is setting shutter speed on a camera. Shutter speed क्या होती है ये समझने के बाद it's very important to know how to set the shutter speed on a camera and you can do it through any of the following ways. सबसे पहला जो है वो है मैनुअल मोड. शटर स्पीड को आप मैनुअल मोड में जाकर अपने आप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर यू एडजस्ट दी
ISO and aperture according to the exposure. Since in this mode you get all the controls in your hand, so I suggest that even if you are a beginner, try shooting manually, as this really helps you get more control and gives you better understanding. But since it's a little complex process, तो हो सकता है beginning में आपके लिए थोड़ा सा tough हो. The next one is shutter priority mode. You can access shutter priority mode by selecting S on Nikon, Sony and Fujifilm cameras and TV on Canon cameras. TV stands for time value in Canon. Sometimes for few photographers, shooting on manual mode becomes a slow process because हमें shutter speed, aperture और ISO तीनों को control करना पड़ता है, वो भी साथ में, and ये काफी complex हो जाता है for initial users. TV mode is a far simpler and faster and is especially beneficial for types of photography जहां हमें shutter speed को काफी frequently change करना पड़ता है. Now the next thing is understanding camera shake and motion blur. वो चीज जो most commonly हम associate करते हैं shutter speed से, वो है camera shake. The longer the shutter is open, the bigger the chances कि आपके हाथ shake हो जाएं, जिससे आपका shot blur हो सकता है. One tip here which I would like to give and share with you all is कि जब तक आपको कैमरा होल्ड करने का एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आप स्लो शटर स्पीड पर हैंडहेल्ड शूट ना करें. As a general rule, you need at least a shutter speed that equals the value of your focal length to avoid camera shake. For example, अगर हम एक 100 mm लेंस यूज कर रहे हैं जिसमें IS नहीं है, उस केस में आपको अपनी शटर स्पीड एग्जैक्टली सेम रखनी होगी, दैट इज 1/100th of a second. Similarly, a 50 mm lens will need anything from a 1/50th of a second. Also, if you are using a camera that has crop sensor, you need to take its crop factor into account. For example, if you are using a 50 mm lens on a 1.x crop camera like Canon 90D body, it will provide you with a field of view of 75 mm lens. So इस केस में आपकी शटर स्पीड होगी 1/80th of a second, क्योंकि 1/75th तो कोई स्पीड होती ही नहीं. Now again, these are just the rules and you can always break the rules to experiment something new in photography. So अगर आपको लगता है कि आपको अपनी शटर स्पीड कम या ज्यादा रखनी है in case you want to have creative effect or maybe due to some any other factor, feel free to modify accordingly. Let's also understand what is fast, slow, normal and long shutter speed. A fast shutter speed is typically used जहां पर हमें किसी एक्शन को फ्रीज करना होता है. For example, when we capture a car or a bike while racing or photographing birds, that may be 1/1000th of a second or even faster. However, अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करें जिसपे हम ह्यूमन बींग्स या पोर्ट्रेट्स को भी कैप्चर करते हैं इन वेडिंग्स और इन एनी अदर जॉनरे, वहां पे अगर हम स्पीड की बात करें तो वी कीप इट इन बिटवीन 1/200 और 1/100th of a second. In between, shutter speeds from 1/100 second to 1 second are still considered relatively low, जो हम काफी बार यूज करते हैं while the light is too low and we need to brighten the images or the shots. Long shutter speeds are typically above 1 second and अगर आप काफी स्लो या लॉन्ग शटर स्पीड पर काम करना चाहते हैं तो आपको उस केस में ट्राइपॉड का यूज करना बहुत जरूरी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कैमरा शेक. और दी अदर सॉल्यूशन इज दैट कि आजकल काफी कैमराज में इमेज स्टेबलाइजेशन ऑप्शन होता है, सो आप इस IS फीचर को भी ऑन कर लें. फॉर एग्जाम्पल, द कैमरा विच आई यूज इज Canon EOS R5, जिसमें मुझे बॉडी एंड लेंस दोनों में इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, विच यू कैन सी हियर, बिकॉज ऑफ विच इट्स इजी फॉर मी टू शूट इवन इन लो लाइट, इवन व्हेन आई एम शूटिंग हैंडहेल्ड ऑन स्लो शटर स्पीड. एक और चीज जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम वन स्टॉप ऑफ शटर स्पीड को कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/100 से स्पीड 1/50th कर देते हैं, दैट रिजल्ट्स इन डबलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाइस वर्सा. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, आपको अब ये भी लग रहा होगा कि यार अगर हम इंडोर या आउटडोर शूट कर रहे हो सो फिर हमारी बेस्ट शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, राइट? वेल, इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड से दैट देयर इज नो बेस्ट और फिक्स्ड शटर स्पीड फॉर एनी सिचुएशन as it depends on several factors. Majorly, it depends both on the lighting conditions of the scene and the motion with which you want to capture the subject.
Now that being said, it's always helpful to have a rough idea of what is a good shutter speed for photography depending upon the subject that you are photographing. And I'm sure वो आपको experience के साथ पता चलता जाएगा. So इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए अब हमें थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकलना होगा ताकि हम आप सबको ये समझा पाए, बिकॉज हम सब जानते हैं कि फोटोग्राफी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है. इसको जब तक हम ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे इतना कुछ सीखने का कुछ फायदा नहीं होगा. सो लेट्स गो. व्हाट्स अप गाइस. सो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं स्टूडियो से बाहर और हम शूट करने वाले हैं आज शटर स्पीड का, जहां हम आपको बताएंगे कि हम अगर शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी इमेज पे क्या होता है. सो उसके लिए आज हमारे पास है ये साइकिल जिस पे कि हम थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएंगे, थोड़ा एक्शन करेंगे, बिकॉज शटर स्पीड में अगर एक्शन होता है तो आपको समझा पाना मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो वी आर गोना स्टार्ट विद एन एवरेज शटर स्पीड ऑफ 1/125. उसको हम बढ़ाते चलेंगे और दिखाएंगे कि आपको शटर स्पीड बढ़ाने से क्या इफेक्ट मिलेगा इमेजेस पे. उसके बाद हम स्लो शटर स्पीड में भी जाएंगे और देखेंगे कि इमेज का इफेक्ट क्या होता है जब हम शटर स्पीड को स्लो कर देते हैं. सो गाइज, आज इस शूट को करने के लिए हम जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ Canon EOS R6 और लेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 2470 f2.8. सो विदाउट एनी वेट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ राइड. लेट्स गो. सो गाइज, शटर स्पीड अभी जो है वो फिलहाल हमने अपनी काफ़ी लो रखी है, विच इज़ 1/4 ऑफ अ सेकेंड. साथ ही साथ अपर्चर जो है हमारा है f22 और ISO के साथ हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको हम बेस ISO ही रखेंगे विच इज़ 100. एंड नाउ वी विल सी कि 1/4 से लेकर हम 1/4000 या 2000 ऑफ अ सेकेंड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका हमारी इमेजेस पे इफेक्ट क्या होगा. सो गाइज, हर शॉट के साथ हम अपनी शटर स्पीड को डबल करते जाएंगे. उसके साथ हमें एक चीज़ जो और चेंज करनी होगी वो होगी अपर्चर, क्योंकि अगर हम शटर स्पीड को बढ़ाएंगे तो अपर्चर को हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, बिकॉज लाइट नहीं तो अंडर हो जाएगी. सो उसके लिए अब हम अपर्चर कम करते जाएंगे और शटर स्पीड को बढ़ाते जाएंगे. सो नाउ लेट्स सी व्हाट रिजल्ट डू वी गेट ऑन 1/8 ऑफ अ सेकेंड. सो लेट्स स्टार्ट द शूट. So the last shot we took was on 1/15. Now moving on to 1/30th of a second. Now moving on from 1/30th to 1/60th, guys. The image is getting sharper. जो पहले hazy और काफ़ी blur आपको दिख रही थी. So now moving on from 1/60th to 1/25th. Okay, so the ISO is 250, shutter speed is 500 and the aperture is f2.8. So let's see what the result is. So now moving on from 1/500th of a second to 1/1000th of a second. So the shutter speed now has gone to 1/2000th of a second. Aperture is now on 2.8 and the ISO is now at 1250. So guys, this is the last shot that we are doing on shutter speed 1/4000th of a second, क्योंकि इसके बाद साइकिल की मूवमेंट इतनी भी तेज़ नहीं है कि हम आपको इससे ज़्यादा स्पीड पर ले जाए. सो अपर्चर जो हमारा होगा वो लास्ट शॉट में होगा 2.8 एंड ISO हमारा ऑलमोस्ट 3200 जा चुका है. सो लेट्स सी ये लास्ट शॉट कैसा आता है. सो गाइज, आई होप कि आपको इस साइकिलिंग की वीडियो देखने के बाद ज़रूर शटर स्पीड को समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी. कहाँ आपको शटर स्पीड बढ़ानी है या घटानी है ये आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू पिक अप योर कैमराज, go out and shoot some action. Also, I would request all of you to please go like, comment, share and subscribe to our channel. It's Nitin Arora. So अभी तक आपने समझ लिया कि अपर्चर और शटर स्पीड कैसे काम करती है. अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग द ISO. So stay tuned.